हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एम विद अभय पर स्वागत है। मैं अभय श्रीवास्तव। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सभा के आए हुए हैं उसको डिस्कस किया है। 56 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं उन सब का रिवीजन करूंगा, टोटल 56 क्वेश्चन का एक साथ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन एग्जाम में रिवीजन का काफी इंपॉर्टेंस है। आप अगर कोई चीज रिवीजन नहीं करते हैं तो वो चीजें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती हैं। आइए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ये क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था कि हमारी एक संविधान सभा होगी। ये क्रिप्स मिशन द्वारा ये प्रस्ताव भारत में भेजा गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। देखिए, हमारी जो संविधान सभा में जो सदस्य बनाए गए थे, तो मैं पहले बता दूं कि वो अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पे उनका निर्वाचन हुआ था, लेकिन जो जनसंख्या का आधार था वो 10 लाख था, 10 लाख। ये ऑप्शन बी आंसर सही होगा। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। देखिए, क्रिप्स मिशन ने 1942 में प्रस्ताव भेजा था, लेकिन बाद में कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया था कि संविधान सभा का भारत में गठन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो जो अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? देखिए, इसमें सी राजगोपालाचारी जी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, और ऑप्शन डी जगजीवन राम जी भी थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। ऑप्शन सी आंसर सही होगा। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, संविधान सभा का जो प्रस्ताव सबसे पहले जो लाया गया था स्वराज पार्टी ने लाया था 1934 में। ऑप्शन ए सही होगा इसका आंसर। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन सी आंसर इसका होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे? नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे? नहीं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ये ऑप्शन सी आंसर सही है। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा? नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा? नहीं। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा? नहीं। ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं द्वारा? हाँ, प्रांतीय सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा हुआ था। ऑप्शन डी आंसर इसका होगा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के चुने हुए जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। देखिए, यहां मैं बताता चलूं कि संविधान सभा का पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी अध्यक्ष चुना गया था, जिसको अस्थायी यानी प्रोटेम स्पीकर इंग्लिश में कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, फिर बाद में स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था 11 दिसंबर 1946 को। तो जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। देखिए, भारतीय सभा की स्थापना जो थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे 9 दिसंबर 1946 जो प्रथम बैठक हुई थी तो उनको प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और प्रथम बैठक की इन्होंने अध्यक्षता की थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। उद्घाटन अधिवेशन यानी 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी उसी को उद्घाटन अधिवेशन कहते हैं। और उस समय जो प्रोटेम स्पीकर थे यानी अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। देखिए यहाँ ऑप्शन ए दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, तो यहाँ पे आप गलती मत कीजिएगा, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर होगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इसका ऑप्शन आंसर बी सही होगा। संविधान सभा, एक सेकेंड, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्ताव किसने रखा था? देखिए संविधान सभा के सम्मुख जो संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? देखिए कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स का जो संरक्षक है वो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मैं यहाँ बताता चलूं कि उद्देश्य जो प्रस्ताव था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और वही बाद में प्रस्तावना बनी थी। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी आंसर इसका सही होगा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती थी, सही है। देखिए उद्देशिका जो थी हमारा संविधान कैसा होगा वो यानी उद्देश्य जो था यानी कम शब्दों में सार एक प्रस्तुत कर दिया गया था कि हमारा जो संविधान का स्ट्रक्चर होगा इस तरह होगा, तो ये उद्देशिका थी। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, सही है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। देखिए राज्य के मुखिया का यहाँ के इंग्लिश का वर्ड होता है हेड ऑफ स्टेट, और हेड ऑफ स्टेट का मतलब होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से नहीं निर्वाचित होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ऑप्शन डी गलत है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर होगा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? यहाँ ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 12। वैसे मैं बताता चलूं कि 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन 24 जनवरी 1950 को लास्ट जो अधिवेशन हुआ था जिसमें राष्ट्रगान को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था जनगण मन को, और उस दिन संविधान सभा को समाप्त भी कर दिया गया था और राष्ट्रपति का भी चुनाव हो गया था, तो इसलिए इसको ऑप्शन के हिसाब से आंसर सी होगा। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए संघ संविधान समिति का जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इसका ऑप्शन ए मत करिएगा। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल जी थे, ऑप्शन डी सही होगा। देखिए ऑप्शन का हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि हमें चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने चाहिए कॉम्पिटिटिव एक स्टूडेंट को, तभी उसके आंसर सही होते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसके सरदार पटेल जी थे, ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी हमारा संविधान का प्रारूप कैसा होगा, इसके जो हेड थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसमें 7 मेंबर थे, जिसमें जो है हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ऑप्शन सी आंसर सही होगा इसका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा, यानी टोटल जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें 7 सदस्य थे। तो इसमें देखिए आंसर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन यह है कि डॉक्टर भीमराव BR अंबेडकर के अलावा, तो यानी उनको छोड़ के यानी 6 सदस्य थे। वैसे तो टोटल 7 सदस्य थे, लेकिन ध्यान से पढ़िएंगे जब आंसर तो अन्य सदस्य थे, तो ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपाला स्वामी जी थे, यस। जवाहरलाल नेहरू जी थे, नहीं। और अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर थे, यस। सरदार पटेल, नहीं।
सरदार पटेल जी नहीं थे। तो मैं बताता चलूं कि संविधान प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें इसके हेड थे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और 6 अन्य सदस्य थे जिसमें एन गोपाला स्वामी जी थे, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर थे। ऑप्शन 1 और 3 यानी इसका आंसर जो ऑप्शन होगा सी सही होगा। सरदार पटेल जी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? देखिए, पांडुलेखन समिति से घबराइएगा नहीं। पांडुलेखन समिति का मतलब हो गया ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, और मोहम्मद सादुल्ला जी थे, के.एम. मुंशी थे, ए.के. अय्यर थे, ये तीनों सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। ध्यान रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। संविधान सभा ने संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि डेट के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए। ऑप्शन ए है 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, सी ऑप्शन है 3 जून 1947, डी ऑप्शन 29 अगस्त 1947। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा में, वो बी.एन. राव थे। देखिए, बी.एन. राव काफी सीनियर पर्सन थे, जस्टिस रहे हैं हाई कोर्ट के, और इन्होंने संविधान सभा में सदस्यता लेने से मना कर दिया था अपनी एज के कारण, क्योंकि काफी बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो इसीलिए बाद में इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था विशेष रिक्वेस्ट पे, और इन्होंने पहला प्रारूप भी तैयार किया था संविधान का। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। देखिए, प्रारूप जो तैयार किया गया था वो बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था, लेकिन पहला प्रारूप चूंकि संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, तो बी.एन. राव द्वारा किया गया था प्रथम प्रारूप। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ऑप्शन ए सही है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां होती हैं। गलत है, 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। ये भी गलत है। 2:3 होता है। ये भी गलत है। ये केवल ए ऑप्शन यानी बी ऑप्शन सही है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा ने हमारे संविधान को स्वीकार किया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत, अधिकृत एवं अधिनियमित किया गया था संविधान सभा द्वारा। इस दिन संविधान को स्वीकार किया गया था। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? देखिए, तिथि को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949। देखिए, ऑप्शन ए दिया 26 जनवरी 1950। इस दिन संविधान लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। देखिए, मैं बता दूं कि लाहौर में अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, और उस दिन निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाएंगे। इसीलिए 26 जनवरी के दिन संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया था। ये ऑप्शन ए सही है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ने संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन ए सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत किया गया यानी एक्सेप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था।
देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित यानी संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखिए मैं आपको बताता चलूं कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में जो पहला निर्वाचन हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन उस समय अखंड भारत था। बाद में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पश्चिम बंगाल पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान में चला गया। बाद में फिर यहां से अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया और बंबई प्रेसिडेंसी से चुनकर आए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 और मृत्यु 1956 यानी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? देखिए जन गण मन को 24 जनवरी 1950 में जब लास्ट भारतीय संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें अपनाया गया था और राष्ट्रपति का भी निर्वाचन उसी दिन हुआ था, यानी 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? देखिए भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन अपनाया गया था। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। देखिए इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो वयस्क मताधिकार के पुरजोर समर्थक रहे हैं और मौलाना आजाद चाहते थे कि 15 वर्ष के लिए जो है वयस्क मताधिकार चुनाव को स्थगित कर दिया जाए। ये वयस्क मताधिकार के चुनाव के विरोध में थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू पुरजोर समर्थक थे। तो इसमें जो स्थगित करने की बात जो की थी मौलाना आजाद ने की थी। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? देखिए महात्मा गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो भारत की स्वतंत्रता के लिए किया गया था। अब चूंकि भारत आजाद हो चुका है इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी अब भंग कर दिया जाना चाहिए। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। देखिए ये ऑप्शन ए है मॉरिस जॉनसन, ऑप्शन बी हार्डग्रेव जूनियर, अलेक्जेंड्रोविच तथा ऑप्शन डी है आइवर जेनिंग्स। ये ऑप्शन डी है। ये स्टेटमेंट है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये ऑप्शन ए होगा ऑस्टिन। ये ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? देखिए भारतीय संविधान सभा में कुल 15 सदस्याएं थी। ऑप्शन ए सही होगा। देखिए भारतीय संविधान सभा के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आईएएस पीसीएस में आए हुए हैं ये मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ये आपके एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आएंगे। भारतीय संविधान सभा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था का। ये आपका बेस है, इसको सभी युवाओं को जानना चाहिए और कंपटीशन स्टूडेंट को तो सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। धन्यवाद। आप सभी मेरे चैनल एम विद अभय पर बने रहिए। मैं ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करता रहूंगा और टाइम टाइम पे आप लोगों का काउंसलिंग भी करता रहूंगा। धन्यवाद।